हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरडी फाइनेंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो डिफेंस में सर्विस करते हैं या वो जो है किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आसाम राइफल्स या सीएपीएफ की कोई भी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हो उसमें वो जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। या वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जॉब करते हैं तब भी उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज जो हूँ आपको एसबीआई के ऐसे स्कीम के बारे में बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ए टू जेड जानकारी दूंगा कि वो कौन सी स्कीम है, क्या आपको किस उस स्कीम का कैसे लाभ लेना है, क्या आपको उसमें फ़ायदा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना ताकि आपको जो ए टू जेड जानकारी दे पाऊँ और आप जो है उस स्कीम का अच्छे से लाभ ले सको। तो दोस्तों, ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आपको जो है अपने ब्राउज़र पे आ जाना है, जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हो। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल पे। गूगल पे आपको जो है टाइप करना है SBI शौर्या, SHAURYA, शौर्या होम लोन। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये स्कीम जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये भारतीय स्टेट बैंक की एक ऐसी स्कीम है जो डिफेंस पर्सनल के लिए जो है स्पेशल लाई गई है। इस स्कीम के तहत आपको जो है होम लोन बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के, बिना किसी हिडन चार्जेस के और बिना किसी झंझट के मिलने वाला है। किस तरीके से मिलेगा वो मैं आपको जो हूँ इस वीडियो के अंदर ए टू जेड जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आरडी फाइनेंस को आप जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आपको समय समय पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। तो दोस्तों, जब आपको जो है इसके अंदर SBI सूर्या होम लोन टाइप कर लोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले जो है आपको बता दूं, ये SBI की एक ऐसी स्कीम है जो ओनली ऑन डिफेंस पर्सनल के लिए लाई गई है। इसके अंदर जो है डिफेंस पर्सनल के लिए क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं आपको मैं जो हूँ ए टू जेड जानकारी दे रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पे जो सबसे पहले आपको इस तरीके से जब आप जो है इसके अंदर टाइप करोगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का यहाँ पे SBI सूर्या होम लोन ये दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है यू सर्व द नेशन, मतलब आप देश के लिए, देश की सेवा करते हो। गिव अस एन अपॉर्चुनिटी, कि तो हमें भी आपकी सेवा का मौका दीजिए। ये इसकी जो है टैगलाइन है। जैसी कि इसकी टैगलाइन है उसी से हमें जो है समझ में आ रहा है कि जो है ये एक डिफेंस पर्सनल के लिए है। यहाँ पे ये साफ साफ लिख रहा है SBI सूर्या होम लोन स्कीम इज डेडिकेटेड टू द आर्मी एंड डिफेंस पर्सनल ऑफ द नेशन। दिस स्पेशल होम लोन स्कीम विल बी ओनली प्रोवाइड टू द डिफेंस एम्प्लॉय। द SBI सूर्या होम लोन बिल लोअर इंटरेस्ट रेट एंड अदर एडेड बेनिफिट। वो क्या एडेड बेनिफिट है ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आप इसको जैसे खोलोगे तो यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इसके अब मैं की फीचर की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से अप्लाई करना है आगे मैं आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि इसका जो है किस तरीके से इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है, आगे आपको बताऊंगा कितना कम है। जीरो प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि जब भी हम कहीं से लोन लेते हैं, आपने लोन लिया भी होगा तो जो है यहाँ पे जीरो प्रोसेसिंग फ़ीस है। और जो है नो हिडन चार्जेज है, कोई हिडन चार्जेज नहीं लगने वाला है। नो फ्री ऑफ EMI पेनल्टी है। जैसा कि दोस्तों, हम कोई भी लोन जो है समय से पहले जो है पे कर देते हैं तो उसका हमारे को कुछ पेनल्टी पड़ती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो भी आप मूलधन जमा करोगे उसके बाद जो रकम बचेगी उसी पे आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। कुछ कुछ बैंक क्या करते हैं, वो पूरे साल का जो है इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं और आपको जो है उनको ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट देना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। रिपेमेंट ऑफ 30 ईयर्स
रिपेमेंट ऑफ 30 ईयर्स, यहाँ पे आप 30 साल तक जो है पैसा आसानी से चुका सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जॉब कितनी बची है, तो आपको उसी प्रकार से यहाँ पे पैसा मिलने वाला है दोस्तों। तो इसके कुछ कुछ की फीचर्स हैं, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं आज आपको एलिजिबिलिटी बताता हूँ। इसके लिए कौन कौन योग्य हैं। आपका रेजिडेंस जो है इंडिया के अंदर होना चाहिए, और दूसरा जो है आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल इसलिए रखी गई है क्योंकि फोर्सेज में जाने के लिए 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम जो है 75 ईयर्स है। क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहाँ पे लगभग 62 के आसपास जो है वहाँ पे रिटायरमेंट की एज है। तो उस टाइम तक कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एज 75 या 76 के आसपास हो चुकी होती है। तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट है 70, मैक्सिमम जो है 75 ईयर्स रखी गई है। लोन टेनवर यहाँ पे 30 ईयर्स का है। साथ ही साथ आपको जो है लोन अमाउंट मैं बताऊँगा कहाँ पे चेक होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले आप जो है हाँ यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट और फीस क्या क्या लगने वाली है, किस तरीके से क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगना है। प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 0 है, कोई हिडन चार्जेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैम्प ड्यूटी पे लोन एग्रीमेंट, जो भी छोटा मोटा यहाँ पे जो है आपको कुछ नहीं देना है। प्रोसेसिंग फ़ीस खाली यहाँ पे जो स्टाम्प पेपर वगैरह 100-150 रुपये के लगते हैं वो आपको लाने होते हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो है ऑलरेडी हम लोन उठा चुके हैं। तो ऐसा इसके अंदर जो है कोई इशू नहीं है। यदि जो है मैं आपको बता दूं, ये स्कीम आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली स्कीम है। इसका आपको भी बहुत फ़ायदा लेना चाहिए, खूब फ़ायदा लेना चाहिए। जो भी स्कीम भारत सरकार द्वारा आपको दी जाती है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको यही बताया है कि किस तरीके से मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी ली थी। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको पहले ही बता दिया, अपना प्रोसेसिंग फ़ीस और हिडन चार्जेस के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी, अब आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं वो चीज़ें मैं बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है आपको अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे किस तरीके से काउंट होता है। यहाँ पे जो है आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF फॉर्मेट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यह स्कीम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशन फ्रॉम 1/1/2022 से 31/3/2022 तक लागू रहेगा। तो आपको जो है यदि संभव हो सकें तो इस दौरान आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और बता दूं, यदि आपका लोन कहीं किसी भी दूसरे जो है बैंक में या किसी भी दूसरे जो संस्था में चल रहा है, वो चाहे जो है PNB हो या HDFC हाउसिंग हो, इसके बाद इंडिया बुल फाइनेंस हाउसिंग हो या LIC फाइनेंस हाउसिंग हो, आप कहीं से भी जो है अपना जो है लोन अमाउंट है यहाँ पे इस स्कीम के तहत, यदि आप पैरामिलिट्री या डिफेंस में हो तो इस स्कीम के तहत आप अपने बैंक लोन को जो है ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो दोस्तों, ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके डिपेंड करेगा, 30 साल के लिए है। और जो है इसको आप जो है कम 20 साल या 15 साल के लिए भी बनवा सकते हो, लेकिन इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 साल है। यदि जो है आपका सिविल स्कोर जो है 750 है या 750 से जो है ज़्यादा है या 750 तक है, तो आपको जो है 6.70 के आसपास लगेगा। और जो है यदि 750 से ज़्यादा है तो कार्ड रेट का मतलब यहाँ पे जो है आपका 6% के आसपास जाता है। यदि आप जो है यहाँ पे 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है, यदि 800 है, तो दोस्तों आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ही कम लगता है। ये जो है सबसे कम इस टाइम का, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है तो यह एकमात्र ये जो शौर्य SBI लोन है इसके अंदर ही है। लेकिन जो है यदि आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं है या सिविल स्कोर आपका कम है, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 6.90 तक ही जाता है इस स्कीम के तहत। नहीं तो दोस्तों, यदि आपकी प्रॉपर्टी रूरल में है या फिर आपकी प्रॉपर्टी अर्बन में नहीं है, तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यदि आप जो है इस योजना के तहत लोन लेते हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो जाता है दोस्तों। तो आपको जो है
मैं आपको ये बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या देने होते हैं। आपको जो है जिस भी फोर्सेज में आप कार्य करते हो उसका आइडेंटिटी कार्ड लगता है। लोन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देनी है, वो आपका पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो जो भी हो आपको ये सबमिट करना होता है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस करना होता है। उसके बाद जो है रेजिडेंस में जहाँ की आपकी प्रॉपर्टी है वहाँ का आपको जो है पता देना होता है। यदि आप न्यू हाउस के लिए लोन ले रहे हो तो आपको जो है वहाँ पे अपना रजिस्ट्री और नक्शा देना होता है बैंक में। यदि जो है आपकी मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र करनी है तो ट्रांसफ़र केयर में आपको जो है खाली उस बैंक से जिसमें भी आपका जो है लोन चल रहा है वहाँ से उसको केवल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवाना है और खाली एसबीआई में उसको ट्रांसफ़र कर देना है। उसकी थोड़ी सी प्रोसेस है, वो आप जब बैंक में जाओगे तो वहाँ से आपको ये पता चल जाएगी। यदि आपको जो है ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहाँ पे जो हूँ उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से ये लोन ट्रांसफ़र होता है। क्योंकि मैं जो हूँ पहले पीएनबी से अपना लोन इसमें ट्रांसफ़र करवाया हूँ तो मुझे इसकी प्रोसेस अच्छे से पता है। उसके बाद आपको जो है इनकम प्रूफ देना है। इनकम प्रूफ में आपको जो है अपनी सैलरी स्लिप और 6 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट देना है दोस्तों। तो कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, जो भी नॉर्मल फॉर्मेलिटी है वो देनी है। साथ ही साथ चाहो तो आप इसको जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। यदि ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे तो आपको डिटेल पहले ही भर लेनी है। फिर डिटेल आपकी जो है जिस बैंक के लिए आप भरोगे वो आपसे संपर्क करेंगे और एक दिन आपको बैंक में बुला के आपसे फॉर्मेलिटी करवा के आपका ये सारी कार्रवाई कर दी जाती है। तो यदि आप इसको ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो ऑनलाइन सबमिट का मतलब यहाँ पे यही है कि आप इसको एक बार ऑनलाइन सबमिट कर दिए। जिस ब्रांच के लिए आप सबमिट करना चाहते हो वो आगे मैं बताता हूँ कैसे सबमिट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जो है आप जो है इसको यदि चाहो तो जहाँ पे आपकी सैलरी आती है या जो भी आपकी होम ब्रांच है वहाँ पे जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जो है एसबीआई का होम पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे गेट एलिजिबिलिटी है, लोन ऑफर है, कंप्लीट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको इसके अंदर इंटर हो जाना है। मैं यहाँ पे जो हूँ यहाँ से सबसे पहले पूछता है डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशन विद एसबीआई, कि आपके साथ एसबीआई में कोई रिलेशन है। मान लीजिए हमारी एसबीआई में रिलेशन है, मेरा खाता है, मान लीजिए सैलरी एट अकाउंट है। तो बताते हैं कि किस टाइप का आपका रिलेशन है। हम यहाँ पे सैलरी अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद ये अकाउंट नंबर पूछता है, हम यहाँ अकाउंट नंबर लिख देते हैं। अकाउंट नंबर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद एग्री कर लेना है टर्म एंड कंडीशन को। ये देखिए अब यहाँ पे आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको वेरीफाई कर लेना है। मैं कर लिया यहाँ पे 614436। यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब दोस्तों जैसे ही हमने अकाउंट नंबर मारा और अकाउंट नंबर इसमें टाइप किया और उसके बाद ओटीपी आ गया तो ये हमारी एलिजिबिलिटी को तुरंत चेक कर लेता है कि हम फोर्स पर्सन हैं। तो हमारे को ये आगे की कार्रवाई करने के लिए एक यहाँ पे उसका पेज खोल देता है और आपको इसके अंदर डिटेल भरते जाना है दोस्तों। जैसे हम इसके अंदर डिटेल में थोड़ी सी इसके अंदर भर के दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डिटेल भरनी होती है। तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, मैं आगे सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि फिर ये जो है ब्रांच से मेरे को, लेकिन मैं आपको भर के इसको दिखा देता हूँ। पहले पूछता है पर्पज़ ऑफ लोन, लोन किस लिए आप लेना चाहते हो। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था आप बैलेंस ट्रांसफ़र भी ले सकते हो, टेक ओवर करवा सकते हो इनसे लोन, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए आप इसमें लोन ले सकते हो, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ले सकते हो, और आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी प्री अप्रूवल लोन के लिए ले सकते हो। तो हम सपोज करिए मैं यहाँ पे जो हूँ परचेज कंस्ट्रक्शन ऑन आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने ये ले लिया। इसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी ले लिया इसने मेरी। उसके बाद मेल जेंडर ले लिया। अब इसके बाद पूछ रहा है रेजिडेंशियल टाइप, रेजिडेंशियल कहाँ है, इंडियन रेजिडेंशियल है, एनआरआई आप नहीं हो। उसके बाद इनकम डिटेल मांगता है, तो यहाँ पे इनकम डिटेल भर देनी है। आप सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड लिख देना है। मंथली नेट इनकम लिखता है, तो नेट इनकम जो है हम यहाँ पे 70,000 लिख दो, जो भी आपकी नेट इनकम है उसको लिख दीजिए।
और उसके बाद दोस्तों वेरिएबल इन मंथली इनकम लिख दीजिए। वेरिएबल इनकम में आप जो है नेट इनकम से थोड़ा कम लिख दीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं 65, ये लिख दीजिए। इसके बाद जो है रेंटल इनकम कुछ नहीं है, कोई रेंटल इनकम नहीं है। अदर मंथली इनकम कुछ नहीं है, 0 कर दीजिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग EMI, कोई EMI आपकी चल रही है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी 0 कर दीजिए। उसके बाद रिटायरमेंट एज कब तक है आपकी, सपोज करिए आपकी जो है 60 साल में रिटायरमेंट एज है। एम्प्लॉय नेम आपका क्या है, जो आपको जिसमें आप जॉब करते हो उसका नाम लिख दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने BSF लिख दिया। मान लीजिए कोई आप BSF या किसी में भी हो। वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर्स, कि इसका मतलब है कि कितने साल आपकी जॉब हो गई है। कोड डिटेल यहाँ पे आपकी जो भी आपकी वाइफ है, जो भी आपकी पार्टनर है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भर देनी है। ये देखिए इस तरीके का, और रेफर्ड लोकेशन आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंशियल कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद ये सेलेक्ट स्टेट पूछता है कि कहाँ पे आपकी जो है जो ये ज़मीन है, जहाँ पे जो है मकान बना रहे हो। मैंने यहाँ पे उत्तराखंड कर दिया। अब ये सेलेक्ट सिटी पूछ रहा है, मैंने यहाँ देहरादून कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अब जो है ब्रांच की पूछ रहा है कि कौन सी ब्रांच जो देहरादून में है, आप किस ब्रांच से लोन लेना चाहते हो। सपोज करिए मैं ITBP से लोन लेना चाहता हूँ। मुझे इसमें यहाँ से क्लिक कर देना है और गेट लोन कोड पे कर देना है। तो मुझे क्या करेगा दोस्तों, ये यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है मेरे पास रिंग करके आ जाएंगे कि आप एप्लीकेशन आइए, आप जो है बैंक आ जाइए और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के कागज़ सबमिट कर दीजिए। और साथ ही साथ जो है आगे अब आपको नेक्स्ट में ये पूछेगा कि जो भी आपको लोन ऑफर है वो आपको जो है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस नंबर पे लोन चल रहा है तो मैं यहाँ पे लोन आगे की इसका जो हूँ नहीं करूँगा। यदि आपको जो है इसमें कोई दिक्कत आती है, लोन लेने में कोई आपको प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। मैं आपको जो है एक इसमें न्यू लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि यहाँ पे जो है आपको कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे ये देखिए इनका जो है कस्टमर केयर नंबर भी है 1800-425-3800। इस पे भी जो है आप आसानी से बात कर सकते हो और इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी पैरामिलिट्रीज या डिफेंस पर्सनल है उनके लिए ये स्कीम काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि RD फाइनेंस आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आप जो है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से वंचित ना रहें। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आपको उसका समाधान वहाँ पे कर सकूँ। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल भी दी हुई है, वहाँ पे भी आप हमें मेल कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।